नमस्कार मित्रों। चुनाव परिणाम अब आज आप सब लोगों के सामने आ गया है। अब उस पर ये नहीं बहस करना है कौन आगे गया कौन पीछे गया, सीटें कितनी जीती सब आपके सामने है। अगर चुनाव को पूरे परिदृश्य को देखा जाए तो सरकार गठबंधन की बन रही है, लेकिन फिर भी मायूसी है। ये ऐसा बहुत कम देखने को मिलता है कि कोई सरकार तीसरी बार चुनाव जीत करके और सरकार बनाने जाए और उसके बाद भी मायूसी है। तो मायूसी का कारण ये है कि जो एक्सपेक्टेशन सीटों के उसको पाने की थी उतनी सीटें वो नहीं पाई, बस एक यही कारण है। वरना अगर इस पूरे चुनाव के परिदृश्य को देखिए तो भारतीय जनता पार्टी का जो प्रदर्शन है वो कुछ जगहों पे छोड़ दिया जाता, कुछ जगहों पे बहुत बढ़िया है। हम आइए पहले इसकी हम ये चर्चा कर लेते हैं कि यह जो चुनाव परिणाम आया है ये एक तरह से सरकार पे मुहर लगाता है, उसके कामों को मुहर लगाता है। और दूसरे तरफ जहां वो चुनाव हारी है वहां चुनाव के प्रबंधन जो है वो खराब होने से चुनाव हारी है। इसलिए ये कतई नहीं कहा सकता है कि ये प्रदर्शन जो है वो भारतीय जनता पार्टी का खराब है। अगर हम पूर्वोत्तर के राज्य से चलें तो देखिए इस चुनाव में आंध्र प्रदेश में बीजेपी की सरकार बनी है, उड़ीसा में बीजेपी की सरकार बनी है, आंध्र प्रदेश में गठबंधन की सरकार बनी है। यानी कि इस बार 3 राज्यों में जो है वो सरकारें जो है वो गठबंधन की और अपनी पार्टी की बनी है। यह इस चीज़ की कहीं आपकी चर्चा नहीं मिलेगी जो है। असम में हमने पिछले बार से बढ़िया किया है, भारतीय जनता पार्टी ने तेलंगाना में बढ़िया किया है, उड़ीसा में तो क्लीन स्वीप एक तरफ से हो गई है। आप आंध्र प्रदेश में वही स्थिति है जो है। कर्नाटक में पिछले बार से सीटें कम हुई है, लेकिन उसका जो प्रदर्शन है जो अगर राज्य की जो चुनाव है तो उसको अगर देखें तो वो लगभग वैसे ही है जो है। केरल में और तमिलनाडु में 1 सीट आई है और केरल में जो है वो 3 सीटों पे जो है बहुत देर तक आगे चल रही थी। इसका मतलब ये है कि दोनों जगह तमिलनाडु में और केरल में उसके जनाधार जो है बढ़े हुए हैं। यह एक तरह से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी के लिए शुभ संकेत है। दूसरी तरफ देख लीजिए अगर आप तो उत्तराखंड, हिमाचल, दिल्ली, मध्य प्रदेश इन स्टेटों में एकदम क्लीन स्वीप हुआ है, लेकिन कहीं इसकी जो है वो आप चर्चा नहीं सुन रहे होंगे जो है। चर्चा आप सुन कहाँ रहे हैं? उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र में, वेस्ट बंगाल में। तो स्वाभाविक है कि कुछ न कुछ तो भाई कमी है, तो यहाँ से चुनाव हारे हैं। लेकिन जहाँ जीता गया है इसका मतलब ये है कि सरकार के जो अपनी योजनाएं हैं, जो सरकार की जो कार्य प्रणाली है उसमें कोई गड़बड़ी नहीं है। जिस प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी या उससे गठबंधन की चुनाव हारी है वहाँ का जो राजनीति है, जो गठबंधन का जो प्रबंधन है उसमें कोई गड़बड़ी है जो है। तो हम थोड़ा इस पे जो है ये चर्चा करेंगे जो है। देखिए महाराष्ट्र में अगर हम पहले देखें तो महाराष्ट्र में जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने, देखिए भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये लोग कहा था कि बड़ी शुचिता की पार्टी है, बड़ी अच्छी पार्टी है, लेकिन इन लोगों ने मूल्यों को तार तार कर दिया। चाहे कोई भी भ्रष्टाचार हो, कोई भी इस दल से उस दल में आया हो, उसका लेना जो है ये इनको बहुत भारी पड़ा हो। महाराष्ट्र में नहीं, वो एक हर जगह जो है आम लोगों की नज़र में ये लगा कि नहीं भाई ये भी पार्टी तो वैसे ही है जिनकी बाकी सीटें हैं, तो इसका बहुत असर पड़ा है। दूसरी बात कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे का अभी भी जो है वहाँ पे लोकप्रियता कम नहीं हुई और शरद पवार को लोग एक तरह से देखा जाए तो उनको नेतृत्व के मामले में, नेता के मामला में ये बड़ा एक आदर के रूप में वहाँ पे देखा गया है। अजीत का वहाँ से हटना और उद्धव के साथ निकलना ये वहाँ के लोगों को पसंद नहीं आया है। वरना हम लोग ये जो जब ये चुनाव प्रचार चल रहा था तो ऐसा लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी 28 सीट पे लड़ रही है, तो यहाँ 1-2 सीटें लूज करके बाकी सीटें वो सब पाएगी और ये एकनाथ शिंदे और अजीत पवार की सीटें कम होगी। लेकिन यहाँ तो भारतीय जनता पार्टी की भी सीट कम हो गई जो है। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो राजनीति हुआ है महाराष्ट्र में उसको वहाँ के लोग पसंद नहीं किए हुए हैं। एक लाइन में उसको ऐसे कहा जाए जो है। बिहार में आ जाइए, बिहार में जो पिछले बार जो 39 सीटें थी, इस बार तो सीटें कम होती, लेकिन 9 सीटें कम हो जाना ये थोड़ा आश्चर्य लगा जो है। अब इसमें जो है 2-3 बातें हुई जो है। पहला तो ये
कि तेजस्वी ने इस बार जो टिकट का बंटवारा किया वो भारतीय जनता पार्टी के जो वोटर थे, जो उनको वोट देते थे, उनको टिकट दे दिया। जैसे कि कुशवाहा को टिकट दे दिया, और सवर्णों में जो है कुछ जगह भूमिहारों को टिकट दे दिया। लिहाजा इस बार क्या क्या हुआ है कि वहाँ गणित जो है पूरा जो है वो जो जातीय जो समीकरण है वो सब गड़बड़ हो गया है। जैसे लगता था कि कुर्मी कुशवाहा सब वोट देंगे, वैसा नहीं हुआ है। और भारतीय जनता पार्टी के जो अपने जो 17 लड़े थे उसमें उनकी सबसे ज़्यादा हारी हुई है। और पूरे पैन अगर हम देखिए उत्तर भारत में, उत्तर प्रदेश और बिहार में, आप देखिए कि जो भारतीय जनता पार्टी से जितने भी सवर्ण चुनाव लड़े हैं उसमें मैक्सिमम सीटें ये हारी हैं। आप गौर कीजिएगा, उसको देखिएगा जो है। तो यह एक चलन में जो है वो कि ओबीसी जो है वो जो है वो उसके खिलाफ में वोट किया हुआ है। जो है ये मेरे ख्याल से भारतीय जनता पार्टी के प्रबंधन में ये गड़बड़ी थी। जो है एक तो ये लोग जो है जो भी कोई काम करते हैं वो दलित के कमजोर वर्ग और पिछड़े वर्गों के लिए काम करते, सवर्ण के लिए कोई काम ही नहीं करता है। सवर्ण इनको वोट करता था, तो आप सवर्ण भी क्यों वोट करे, ये भी एक बात आ रही है। जो है तो बिहार में हारने का जो मेन कारण है वो यही है। बाकी वहाँ कुछ जो है चूंकि वो कुछ जगहों पे बहुत ही कांटे के संघर्ष थे, तो चुनाव जीतना हारना वहाँ पे लगता है चलता है। हाँ, ये बात है कि बिहार में अगर एक सीट को, जिसको कि मैं कहूँगा कि वो वास्तव में वो जीत जो है वो लोकप्रियता की हुई है, तो वो पूर्णिया में पप्पू यादव की जीत हुई है। इसमें कोई दो राय नहीं है। वो आदमी अकेले जो है बिना किसी के सहयोग से अपनी लोकप्रियता से वो पूर्णिया में चुनाव जीती। इसलिए मैं अपने इस चैनल से जो है पप्पू यादव को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। जो है अब आप ये आ जाइए उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में देखिए तरह तरह की बातें हो रही हैं कि यहाँ का दलित मतदाता भाजपा में चला गया है तो यहाँ का वोट वहाँ फिक्स हो गया है। ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं आपको 3 एग्जाम्पल बताता हूँ जिससे ये प्रूफ हो जाएगा कि दलित मतदाता कभी भी भाजपा बसपा से हट करके उस सपा को वोट नहीं देने गया। पहला एग्जाम्पल आपको हम बरेली की सीट देते हैं, दूसरा बहराइच की और तीसरा डुमरियागंज की। ये तीनों सीटों पे अनुसूचित जाति की संख्या ज़्यादा है, मुसलमानों की संख्या ज़्यादा है। अगर दलित जो है वो सत्ता को साथ देता तो ये तीनों सीटें भारतीय जनता पार्टी की झोली में नहीं आती। तो ये साफ इंडिकेटर है कि बसपा का वोट जो है, मायावती का जो अपना बेस वोट है, जाटो वोट है, उसमें कोई सेंधमारी नहीं हुई है। हाँ, जो उसके अलावा जो वोट दलितों का है उसमें जो है वो कुछ भाजपा में भी गया होगा, कुछ सपा में गया होगा। तो ये एन ब्लॉक, ये जो आजकल के लोग चर्चा में कर रहे हैं कि दलित जो है वो संविधान बचाओ में सपा को वोट कर दिया है, इसमें वो तथ्य नहीं है। अब सवाल उठता है कि अगर ये सत्य नहीं है तो फिर ये भारतीय जनता पार्टी की इतनी ये भयंकर ये हार हुई क्यों है भाई। तो एक तो जो प्रमुख जो कारण है, ये जब टिकट जब बंटवारा हुआ उसी समय जब 51 टिकट इन्होंने जब दोबारा दिया, तभी ये हो गया था एक चर्चा कि ये क्या कर दिए भाई, सारे लोगों को टिकट जो है फिर से दे दिए। लोग उब चुके थे लोग भाई, दो बार से जो आपके सांसद हैं, तो आदमी वोट देना नहीं चाह रहा था। तो एक तो मन में वो भाव था, एक बहुत बड़ा कारण था। जो है जो दूसरा जो कारण था वहाँ पे जो है कि अखिलेश यादव के जो देखिए समर्थक जो होता है ना किसी भी पार्टी का, वो बहुत बहुमूल्य होता है। उसी के आधार पर आप चुनाव जीतते और हारते हैं। इस मामला में अखिलेश यादव का जो समर्थक वोट है, जो आधार वोट है, वो बहुत ही मजबूत है, चट्टान की तरफ है। और भारतीय जनता पार्टी का जो वोटर है ये उस तरह का नहीं, ये कोमल है, मुलायम है, ये इधर से उधर जो है लुढ़कने वाला है। और यही कारण है कि अखिलेश जी ने जब टिकट बांटा तो उस समय सिर्फ 4 अपने बिरादरी की 4 यादवों को और 4 मुसलमानों को, जबकि इनकी संख्या ज़्यादा है, लेकिन उसको ये पता था कि हमारे लोग हैं, हम अगर टिकट नहीं भी देते हैं तो हमारा विरोध नहीं करेंगे लोग। और इसका नतीजा क्या हुआ कि बाकी जो सीटें थी इनको देने के लिए और बच गई। और उसमें जो है जो शेष जो टिकट थे, इसमें ओबीसी को बहुत ज़्यादा टिकट दे दिए। जो है सवर्णों को टिकट ये कम दिए, और सवर्ण को जहाँ जहाँ भी टिकट दिए, या यहाँ पर अगर आप चुनाव को रिजल्ट को देखिए, वहाँ जो है वो चुनाव जो है वो जीते हुए हैं। क्योंकि सवर्ण भी जो है चूँकि भाजपा से एक तरह से जो है बहुत खुश तो है नहीं है, तो उसको जो अपने स्वजातीय लोग लगे वहाँ भी उसने वोट किया। इस लिहाज से देखा जाए तो जो टिकट का जो प्रबंधन था वो बहुत अखिलेश जी इतना बढ़िया से दिए हैं
कि ये मैं बात में हमेशा से कहते आया हूँ कि उसने इस जीत की जो नींव है वही रख दी। अब चूंकि भारतीय जनता पार्टी का जो मैं बताया कि जो इसका जो वोटर था, जो समर्थक है, गैर यादों में जो पिछड़े थे, वो पूरे के पूरे जो है समाजवादी पार्टी की तरफ चले गए। जो है ये पूरा आप देखिए, मैनपुरी, कन्नौज, अब इवन की जो बुंदेलखंड का एरिया है जहाँ बाना वगैरह में है, जो ये जो पटेल वगैरह, पटेल हैं, कुर्मी हैं, लोध हैं, शाक्य हैं, कुशवाहा हैं, ये सब के सब भाजपा की तरह जो पहले हुआ करते थे वो सपा में चले गए हैं। यही कारण है कि ये इस भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी तरह से हार हुई है। अब इधर अगर आप पश्चिम के सीट को देखिए तो पश्चिम के सीटों में उस तरह की हार नहीं हुई। हाँ जरूर, जहाँ मुस्लिम की संख्या बहुत ज़्यादा थी, 40-45% ज़्यादा थी, तो वहाँ तो स्वाभाविक है कि वहाँ चुनाव भारतीय जनता पार्टी तब जीतता है जब पोलराइजेशन होता है, और हिंदू मुस्लिम पोलराइजेशन फर्स्ट फेज सेकंड फेज में नहीं हुआ। इसलिए वहाँ पे वो जो है वो मुसलमान जो वोट था वो एक जगह पड़ा, कांग्रेस को हराने में जो है इस बार बटा नहीं जो है, और वहाँ पे चुनाव आसानी से जीत गए। दूसरे फेज में देखिए, जब दूसरा फेज हुआ जिसमें 8 सीटों का जो चुनाव हुआ था, 8 की 8 सीटें वो भारतीय जनता पार्टी के खाते में गई। जो है वहाँ का कुछ इक्वेशन इस तरह का था कि वो चुनाव जो है वो जाटों के बेल्ट में था, वहाँ से चुनाव उन्होंने जीत लिया। जो है अब जब ये आपको मैं ये बता दिया, लास्ट में जब पूर्वांचल में आप आते हैं, देखिए पूर्वांचल में हुआ क्या है कि एक तो ये घोसी का जो सीट थी ये शुरू से ही जो है नासूर बन गई। जो है वहाँ पे जो भारतीय जनता पार्टी के जो समर्थक जो थे, वोटर, सवर्ण जो वोटर थे, ये शुरू से ही जो है राजभर के पीछे पड़े थे, और उनको जैसे कि वो उनको अनबन बोलते थे, ये लोग भी उनके प्रति थे। जो है तो धीरे धीरे जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ता गया, ये माहौल और बनता गया। ओम प्रकाश राजभर को भी लगने लगा कि यार यहाँ तो हमको सवर्ण वोट ही नहीं कर रहा है, लिहाजा उनके लोगों में भी गुस्सा हुआ, और धीरे धीरे वो गुस्सा जो है पूरे पूर्वांचल में फैल गया। बलिया में, गाजीपुर में, इवन की जो मेरा क्षेत्र सलेमपुर में है, वहाँ पे भी कि राजभर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं किए हैं, इसीलिए सलेमपुर का क्षेत्र रविंद्र कुशवाहा चुनाव वहाँ से हार गए हैं, जबकि वो सीट ऐसी थी कि वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जो है वो नहीं हारना था। तो कहने का मतलब है कि पूर्वांचल में, और ये आपको पता ही है, हर लोकसभा में अगर वो राजभरों को देखा जाए तो 40-50 हज़ार वोट उनकी है, लिहाजा ये सब वोट जो है वो भारतीय जनता पार्टी को हराने का काम किया है। भाजपा को कम से कम ये बात अपने लोगों को समझानी चाहिए कि एक निर्णय जो है बहुत खराब हो जाता है, और आज की तारीख में स्थिति ये है कि लोग अगर आप समझदारी से काम नहीं करेंगे तो वोट का इधर से उधर हो जाना जो है वो मिनटों का काम है। इसलिए पूरे पूर्वांचल में देखा जाए तो ओम प्रकाश राजभर वोट उन्होंने गाजीपुर में भी इनको राय साहब को हराया, बलिया में शेखर को हराया, घोसी में तो अपने हारा, अगल बगल की सीटों में ही वो वहाँ पे लड़ा। और आखिर में मैं ये बता दूं कि अगर आप सवर्ण जो है भारतीय जनता पार्टी के जो टिकट मिले हैं उनको अगर आप ध्यान से देखिए तो मेरे ख्याल से करीब 16 ब्राह्मण या 14 ठाकुर को ऐसे मिला हुआ है। इसमें महेंद्र शर्मा, अरे क्या नाम, महेंद्र शर्मा ही नाम है वो, जो वहाँ महेश शर्मा, पीलीभीत से आपके जितेंद्र प्रसाद जी, और एक सीट कोई और मेरे ख्याल से ये ब्राह्मण या कैंडिडेट जीते हैं। बाकी सवर्ण बिरादरी में जो है वो 3-4 लोग को छोड़ दिया जाए तो बाकी सारे सवर्ण जो है जो भाजपा से लड़े हैं वो चुनाव हारे हैं, और जो सपा से जो सवर्ण जो उठे हैं वो जो है वो मोस्टली चुनाव वो जीते हैं। तो ये बड़ा दोनों में अंतर है जो है। तो कहने का अर्थ है ये कि भारतीय जनता पार्टी ऐसा नहीं है कि उसने कुछ बहुत उल्टा पुल्टा काम कर दिया इसलिए हार गया। भारतीय जनता पार्टी का चुनाव प्रबंधन जो है वो अखिलेश के चुनाव प्रबंधन से खराब रहा। यहाँ एक तो ये है कि अमित शाह और मोदी की जो टीम थी उनको ये लग रहा था कि हम जो चाहेंगे वो कर देंगे। इस बार आरएसएस ने भी अपने हाथ खींच लिए थे और ये बताया था कि ठीक है आप अपने ढंग से काम कीजिए आप लोग जो है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है
कि योगी जी की भी नहीं चली। योगी जी कई जगह पे टिकट को चेंज करने के लिए कहे, लेकिन अमित शाह इस बात को नहीं राजी हुए। इसलिए टिकट के बंटवारे में उन लोगों की चली, और फजीहत जो है ये हुआ कि नहीं, जोगी जी हार रहे हैं, जोगी जी हार रहे हैं। तो ये एक अंदरूनी अपनी उन लोगों की आपस की लड़ाई ही भी थी। जैसे कि कन्नौज वाली सीट थी, कन्नौज वाली सीट पर शुरू से ही चर्चा हो रही थी कि वहाँ पाठक जी को बदल दिया जाए। पाठक जी का व्यवहार ही कुछ इस तरह का था। वहाँ लोग ये कह रहे थे कि इस सीट में कोई और ब्राह्मण प्रत्याशी आ गया होता तो ये चुनाव जीत जाता। लेकिन खैर, तो चुनाव बीत गया, अब जो हुआ नहीं हुआ जो है। तो ये मेरे ख्याल से ये सारे कारण रहे कि भारतीय जनता पार्टी का अपना जो वोट बैंक था वो पूरा खिसक गया। इसमें ऐसा कहीं नहीं हुआ कि वो दलित मतदाता आकर के वो सपा को वोट कर दिए या ये नहीं। जो है चुनावी प्रबंधन अखिलेश जी का बहुत बढ़िया रहा, टिकट का बंटवारा बहुत बढ़िया रहा, और चूँकि यादवों को टिकट कम दिए, मुसलमानों को कम दिए, और उसके जगह पर और जो ओबीसी की जातियां उनको टिकट दे दिए। लिहाजा ये पूरा ओबीसी वर्ग जो है वो अखिलेश के साथ आ गया। मुसलमान था ही जो है, तो चूंकि संख्या ऐसे ही ज़्यादा हो गई, इसलिए लगा जो है कि ये काम जो है बड़े आसानी से। अच्छा, ये निषाद पार्टी देखिए, संजय जी जो है इनका बड़ा वर्चस्व रहा नहीं। निषाद जातियाँ खुद भी जो है वो समाजवादी पार्टी को जो है वो 3-4 टिकट दे दिया था, तो इसलिए वो लगा कि नहीं, ये तो समाजवादी पार्टी ही बढ़िया है। तो निषादों ने भी वोट नहीं दिया, राजभरों ने वोट नहीं दिया, पटेल का साक्य कुशवाहा ने वोट नहीं दिया। तो भैया आप चुनाव कहाँ से जीतेंगे? सवर्ण जहाँ से पाया सवर्ण, पता लगा कि सपा से कोई सवर्ण है तो सवर्ण उस बिरादरी का उसको वोट दे दिया। तो भाजपा का पूरी की पूरी जो है ये चुनावी रणनीति थी, ये बेसमझ की थी, कोई मंथन नहीं था। ये ऐसे लग रहा था जैसे मोदी के नाम पर सारा चुनाव बैठ देंगे। हम छत दे दिए हैं, हम अनाज दे दिए हैं, हम 2000 रुपया किसानों को दे दिए हैं, तो इनको लगा कि हम सब ले लेंगे। अरे भाई, जिसको आप दे रहे हैं वो आपको वोट नहीं करता था, और जो वोट करता था आप उसको पूछते नहीं हैं। तो ये बहुत बड़ी गलती है, और इसका प्रबंधन जो है भारतीय जनता पार्टी खुद करे, मंथन करे। ये कोई हार जो है बहुत बड़ी हार नहीं है, ये सिर्फ प्रबंधन की हार है। इसलिए बहुत ज़्यादा न किसी को निराश होना है, और अखिलेश यादव को भी इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लेना चाहिए, बहुत घमंड में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि चुनाव 2027 बहुत नज़दीक है। इसको अभी से अगर आप ढंग से नहीं लड़ेंगे तो जो पिछले जो चुनाव का हश्र हुआ था फिर वैसे ही हश्र हो जाएगा। तो ये पूरा चुनाव मेरे ख्याल से बहुत बढ़िया था। भारतीय जनता पार्टी को एक सबक भी मिलना था। मोदी और अमित शाह को भी एक सबक देना बहुत जरूरी था, और सरकार भी भाजपा की फिर आई। और चूंकि ये सरकार गठबंधन की रहेगी तो ये मनमानी करेगी भी नहीं, अपने ढंग से काम करेंगी, एक समायोजन का काम करेगी। मेरे ख्याल से कुल मिला जुला करके ये राष्ट्र का चुनाव बहुत ही बढ़िया है। चुनाव कोई हारे कोई जीते ये कोई फर्क नहीं पड़ता है। आदमी जो है, जो जन है, उनके कल्याण के लिए कार्य हो ये जरूरी है, समरसता बनानी जरूरी हो। और इस चुनाव में ये सब चीज़ें जो है धीरे धीरे बहुत ज़्यादा उग्र हो गया था। उसमें लग रहा है कि उसमें निश्चित रूप से कमी होगी। मोदी जी ने मुझे पहली बार जो है इस चुनाव में इनको इतना ज़्यादा मुसलमानों के खिलाफ बोलते हुए हमने देखा, ऐसा कभी नहीं हुआ था। मुझे लगा कि ये बाद के जो 2-3 चरण के चुनाव हुए जिसमें इन्होंने मुसलमानों के नाम लेकर के आरक्षण छीन लेंगे या ओबीसी SC ST कर देंगे, इसका मुसलमान मतदाताओं पर असर पड़ा है। और हालांकि मुस्लिम मतदाता तो वैसे भी कम वोट करता है, तो जो कुछ भी वोट मिलता था, इस बार मुसलमानों का वोट जो है एकदम बिल्कुल ही भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है। मेरे ख्याल से इस ऐसे वाणी भाषा में इसमें जो है निश्चित रूप से संयम बरतना चाहिए। भाई, अब नरेंद्र मोदी जैसा आदमी काशी में 1.5 लाख से चुनाव जीते, यह किसी हार से कम नहीं है। अब आप जरा इनके सीट का ही आप विवरण कर दीजिए। भाई, आपको 1.5 लाख से ही क्यों चुनाव जीते? इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ आपको मुसलमान तो वोट नहीं ही देता है, आपको हमें लग रहा है कि सवर्ण में भी बड़ी बिरादरी आपको उस वोट नहीं की है, पटेलों ने आपको वोट नहीं किया है, वरना आप 1.5 लाख से ये बात पच नहीं रही है। आप जरा खुद सोचिए जो है
कि इतना लोकप्रिय देश में नहीं विदेश में भी जो आदमी हो नेता, और वो काशी में इतना ज़्यादा काम किए हों, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, फिर भी यहाँ से सिर्फ 1.5 लाख से वोट जीतना, ये बात गले से उतरता नहीं है। जो ये साफ इंडिकेटर बताता है, ये जो आपका रोहनिया हो गया, सेवापुरी हो गया, इस बेल्ट में जो ओबीसी वोट है एकदम उस सब के सब सपा को गए हुए हैं, और शहर का जो मुस्लिम मतदाता है वो सब सपा हो गया है। इसलिए अजय राय को खुद भी भरोसा नहीं होगा कि वो इतना वोट कहाँ से पा गए जो है। तो ये सब चुनाव का हमें जो लगा कि जो हमें बात समझ में आई है वो आपके सामने रखूं। आशा करता हूं कि वीडियो आपको अच्छा लगेगा। आगे भी कुछ और नई चीज़ें होंगी। ये अखिलेश जी के प्रबंधन में और क्या आगे वो करेंगे, इसके बारे में भी अगले वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो मित्रों नमस्कार। अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगला वीडियो आपको मिल सके। नमस्कार।